क्योंकि 5 दिसंबर के बाद अगर डेट निकल जाएगी हाथ से तो हम भी हाथ मलते रह जाएंगे। ये लापरवाही समझ लीजिए या मतलब आदम बेदारी समझ लीजिए कि हम लोग इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहे हैं, और जबकि अब सिर्फ 10-15 दिन का वक्त और बाकी है। अफसोस की बात ये हो रही है कि आज हमारे उत्तराखंड में 5388 औकाफ हैं, जिसमें कि सिर्फ 856 औकाफ का रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर हुआ है। हम इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है। जितने भी लोग देख रहे हैं इस बात को सीरियसली ले, तमाम लोगों तक इस बात को पहुंचाए। इंजीनियर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उर्दू न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन को खुश आमदीद। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासबी, हम काफ़ी वक्त से वक्फ़ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर कैसे रजिस्टर कराएं, इस तरह के प्रोग्राम्स आप हज़रात के साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत सी वीडियोज़ हम बना चुके हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से, जमीयत उलमा हिंद की जानिब से बराबर कोशिशें जारी है। आज फिर हम यहाँ पर मौजूद है जमीयत उलमा हिंद सूबा उत्तराखंड मौलाना महमूद मदनी साहब की जानिब से, उनकी सरपरस्ती में यहाँ पर उम्मीद पोर्टल पर वक्फ़ प्रॉपर्टी को कैसे रजिस्टर कराए एक अहम मीटिंग का, अहम वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ जमीयत उलमा सूबा उत्तराखंड के सदर मौलाना आरिफ कासिमी साहब हैं। हज़रत, आज के प्रोग्राम के ताल्लुक़ से थोड़ा सा आप बताइएगा, ये प्रोग्राम किस ताल्लुक़ से था और कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और क्या आपकी तैयारियां चल रही है? 5 दिसंबर भी बहुत करीब है। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, इस वक्त तो हुकूमत की जानिब से उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बात कही जा रही है, और उसकी आखिरी तारीख जो है वो 5 दिसंबर है। आप हज़रात को ये मालूम होना ज़रूरी है कि हमारे सूबे के अंदर 5000 से ज़्यादा वक्फ़ हैं, और उसमें अभी तक 800 से कुछ ज़्यादा का अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ है। मतलब वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मतलब बहुत कम हमारे ये रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और इसे हमारी लापरवाही समझ लीजिए या मतलब आदम बेदारी समझ लीजिए कि हम लोग इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहे हैं, और जबकि अब सिर्फ 10-15 दिन का वक्त और बाकी है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से यहाँ पर वर्कशॉप लगाए जा रहे हैं। इससे पहले रुड़की में भी वर्कशॉप लगा था। आज भगवानपुर के पूरी तहसील के जो ज़िम्मेदारान हैं औकाफ़ के, उन्हें लोगों को जोड़ करके उन्हें समझाया गया है, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने के तौर तरीक़े बतलाए गए हैं। अच्छी खासी तादाद आज यहाँ पर जमा हुई थी। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये लोग भी इसमें ज़ाहिरा करेंगे और इसे समझाएंगे और अपने औकाफ का रजिस्ट्रेशन कराने की बात करेंगे। और दूसरे मतलब जो तहसील वाले हैं वो भी इस चीज़ को बहुत संजीदगी के साथ लेंगे। अगर हमने इसके अंदर लापरवाही करी तो ये बात याद रखिएगा कि हम अपनी नस्ल के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लाखों करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति जो है वो खुर्द-बुर्द हो जाएगी। इसलिए मेरी आप हज़रात से दरख्वास्त है, 5 तारीख़ दिसंबर की जो है उससे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने औकाफ़ का रजिस्ट्रेशन कराने की पूरी कोशिश फरमाएँ। खुदा करे हमारी समझ में बात आ जाए और अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तों, मौलाना आरिफ साहब ने एक ही सवाल में तमाम बातें रखती है और तमाम बातों का जवाब दे दिया है। बहुत हसास मामला है और बहुत कम वक्त बचा है। बहुत कम लोगों ने अभी तक अपनी वक्फ़ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कराया है। तो आप सबसे गुजारिश है, जितने भी लोग इस बात को देख रहे हैं वो अपने दूसरे भाइयों तक इस बात को पहुंचाए और जागरूकता फैलाए। दोस्तों, हमारे साथ माहिरीन औकाफ़ जनाब इंजीनियर तनवीर आलम साहब है, जो जगह जगह पर जाकर लोगों को समझा रहे हैं, प्रैक्टिकली तरीका करके बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि उम्मीद पोर्टल पर अपनी वक्फ़ प्रॉपर्टी को कैसे रजिस्टर कराए। आज यहाँ तहसील भगवानपुर में मदरसा हिदायतुल उलूम में सेंटर लगा हुआ था और इंजीनियर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से लोगों को गाइड किया, समझाया। मस्जिदों के अइम्मा हज़रात, मुतवल्लियान और दीगर ज़िम्मेदार लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। ये प्रोग्राम था जमीयत उलमा हिंद सूबा उत्तराखंड मौलाना महमूद मदनी साहब की जानिब से। तो सबसे पहले इंजीनियर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आज के प्रोग्राम के ताल्लुक़ से थोड़ा सा आप बताइएगा कि उम्मीद पोर्टल पर कितनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराया जा चुका है, कितनी अभी बाकी है और क्या मसाइल हैं लोगों के, लोग क्यों नहीं करा रहे हैं, थोड़ा सा तफसील से बताइएगा। आज भगवानपुर में हिदायतुल उलूम प्रोग्राम मदरसे में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है मौलाना साहब की तरफ से, जिसमें कि उम्मीद पोर्टल के रजिस्ट्रेशन कैसे होगा उसके बारे में एक सेमिनार रखा गया था। तो यहाँ पे सभी मुतवल्लियान को बुलाया गया था, उन लोगों ने, और जो कंप्यूटर के माहिरीन हैं उनको बुलाया गया। तो उनको एक ट्रेनिंग दी गई है आज
लेकिन अफसोस की बात ये हो रही है कि आज हमारे उत्तराखंड में 5388 औकाफ़ हैं, जिसमें कि सिर्फ 856 औकाफ़ का रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर हुआ है। 5388 बहुत कम आप जो तादाद बता रहे हैं कि इतने औकाफ़ का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो बहुत अफसोस की बात है। जी, बहुत अफसोस की बात है। वही सुन के अफसोस होता है कि सुबह का डेटा है 5388 में से 856 औकाफ़ का रजिस्ट्रेशन हुआ है और आखिरी डेट करीब आ गई है, 5 दिसंबर लास्ट डेट है जैसे कि आप जानते हैं, और सिर्फ 20 दिन बाकी बच रहे हैं। तो इस चीज़ की फ़िक्र हो रही है हमको कि ये काम कैसे होगा। उसी की कोशिशों के लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया था और मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को पहुँचाएँ आगे तक, और जितने भी मुतवल्ली हैं, ज़िम्मेदार हैं हमारे वक्फ मैनेजमेंट के, ये ज़िम्मेदारी उन पे आयद होती है, क्योंकि 5 दिसंबर के बाद अगर डेट निकल जाएगी हाथ से तो हम भी हाथ मलते रह जाएंगे। तो कोशिश ये होनी चाहिए 5 दिसंबर से पहले जितने भी औकाफ़ हमारे बच रहे हैं उन सब का रजिस्ट्रेशन हमारा उम्मीद पोर्टल पे हो जाए। इसी चीज़ को लेके एक अहम प्रोग्राम आज यहाँ पर रखा गया था जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, और जिसका अभी एहतमाम हो गया है प्रोग्राम का हमारे। अच्छा इंजीनियर साहब, ये बताइए 5 दिसंबर के बाद क्या होगा? क्या वो कुछ संगीन सूरत हाल होगी अगर 5 दिसंबर तक वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर ना किया गया, क्योंकि वक्त कम बचा है। आज 18 नवंबर है, 5 दिसंबर में देखो कितना वक्त बचा हुआ है और अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं। आपने बताया कि 5000 से ज़ायद कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं सूबा उत्तराखंड में और 1000 या 1200 करीब उनके आप मुतवल्लियान बता रहे हैं, तो बाकी के मुतवल्ली नहीं तो वो कैसे रजिस्टर होगी? कौन उनको रजिस्टर कराएगा? एक्चुअली जो मुतवल्ली रजिस्टर्ड हैं वक्फ बोर्ड के अंदर वो तो 1200 हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे भी जो भी वक्फ है हमारा, उसमें जो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं या जो उसकी देख रेख कर रहे हैं, वही अपने आप को एज ए यूज़र उस पर पोर्टल पे दाखिल कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को। तो उसमें ये नहीं कि पहले मैं मुतवल्ली बनूँगा तभी मैं रजिस्ट्रेशन करूँगा, ऐसा नहीं है। पोर्टल में इतना आसानी रखी गई है इसमें कि कोई भी यूज़र अपनी ID दिखा के अपना उसको पोर्टल पे डाल सकता है अपनी प्रॉपर्टी के बारे में। दूसरा ये है कि पोर्टल के अंदर अभी कुछ खामियां चल रही हैं, जिसकी वजह से जो डेटा हम यहाँ फिल कर रहे हैं वो वहाँ पर प्रॉपर मेकर पे नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से फाइल्स रिजेक्ट हो रही हैं। तो मेरी तो अपील तो है गवर्नमेंट से भी है, इंडियन गवर्नमेंट से, कि इस पोर्टल में जो खामियां हैं उसको दूर किया जाए, और इसमें अगर टाइम मिल जाए 5 दिसंबर के बाद का भी तो बड़ी मेहरबानी होगी। भारत सरकार से मेरी मांग यही है कि क्योंकि वक्त औकाफ बहुत ज़्यादा हैं, हम पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं तो लाखों में जा रहे हैं, हम सिर्फ अपने सूबा उत्तराखंड की बात करते हैं तो 5388 औकाफ हैं, उनको इतने कम टाइम में इंदराज करना एक नामुमकिन काम है, जिसके लिए सब लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हम कोशिश फिर भी कर रहे हैं कि 5 दिसंबर तक हो जाए। बाई चांस नहीं हो पाती तो भारत सरकार से मैं अपील करता हूं कि इसमें थोड़ा सा वक्त का इजाफा किया जाए, और जो पोर्टल में कमी आ रही है उसकी वजह से भी लेट थोड़ा सा काम हमारा हो रहा है। हम डेटा फीड कर रहे हैं, चेकर यानी कि हम मेकर हैं, चेकर उसको चेक कर रहा है, तो चेकर पे वो डाटा प्रॉपर नहीं जा पा रहा है। हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार लिखते हैं तो वहाँ डाटा हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की जगह 1 लिखा रहा है न्यूमेरिक वैल्यू। तो इसके बारे में बहुत सारी शिकायत हमने ग्रुप में भी डाली है, जो सेंट्रल वक्फ कमेटीज़ जुड़े हुए हैं ग्रुप में, तो उस पर भी काम हो रहा है बैक एंड पर। लेकिन अभी पूरी तरीके से पोर्टल जो है जैसे होना चाहिए था स्मूथली, वो काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से भी सारे मुतवल्लियों को दिक्कत की पेश आ रही है। अच्छा, ये बार बार सवाल आ रहा है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी जो इंदिरा है, मस्जिद, मदरसे, ईदगाह, कब्रिस्तान, और जो नहीं है तो क्या उनको भी कराना है? थोड़ा सा ये मैंने आपसे पहले भी पूछा था, पहले भी आपने बताया था, जो वक्फ में दर्ज है उन्हीं को कराना है या दूसरे जो प्रॉपर्टी है उन्हें भी कराना है? थोड़ा सा बताइएगा। नहीं, ये बात पहले भी क्लियर हुई थी और आज भी क्लियर कर रहा हूँ कि जो औकाफ हमारे ऑलरेडी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं वही औकाफ हमारे उम्मीद पोर्टल पे रजिस्टर्ड करने हैं। यानी एक सादी ज़बान में है कि यानी जो मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह या आपकी शॉप है या आपका हाउस है वो वक्फ बोर्ड में दर्ज है तो उन्हीं को कराना है, बाकी को नहीं कराना है। बिल्कुल सही कहा है आपने, जो ऑलरेडी औकाफ दर्ज है उन्हीं को कराना है, बाकी को नहीं कराना। अच्छा, सेंटर कहाँ पे लगे हुए हैं ज़िला हरिद्वार में? किसी को करानी है कि कोई गांव के बंदे हैं, मुतवल्ली है, ज़िम्मेदार है, उनको वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना है, तो वो कहाँ जाए, कहाँ पे पर? जी, हरिद्वार ज़िले में, जैसे कि हरिद्वार ज़िले में रुड़की के अंदर की बात करते हैं, रुड़की में एक तो मेरे ऑफिस में ही कैंप लगा हुआ है पिछले 2 महीने से, मंगलोर बड़ा मदरसे में कैंप लगा हुआ है, आज हिदायतुल उलूम में भी लड़के आए हैं कंप्यूटर पर, उनको ट्रेनिंग दी गई है, ये भी एक कैंप यहाँ पर कायम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा कैंप जो है आपका जवालापुर में भी एक कैंप चल रहा है इक्कड़ मदरसे में, कैंप काफ़ी लग रहे हैं। लेकिन अब जागरूक करने की ज़रूरत है मुतवल्ली को। कैंप लड़के काम करने वाले रेडी हो गए हैं, अब हमारे मुतवल्ली कागज़ लेकर आएँ, रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन में दिक्कत नहीं है। बात है कि हमें जागरूक करना है अपने लोगों को कि 5 तारीख से पहले इसको मुकम्मल कर लें काम हम अपना। अच्छा, जैसे हमारी मस्जिद वक्फ बोर्ड में दर्ज है, हमारे पास कागज़ नहीं है, तो हमें कागज़ कहाँ से लेने हैं?
उसके लिए भी हमने जो मदरसा बड़ा मदरसा है वहाँ पर भी है, और मौलाना आलम साहब रुड़की में बैठे हैं, उनके पास भी कागज़ हैं। एक ग्रुप भी हमने बनाया हुआ हरिद्वार का औकाफ तहफ़्फ़ुज़ औकाफ का, उस ग्रुप में भी हम अपने जो कॉन्टैक्ट में करेंगे तो उसमें भी उनको कागज़ मिल जाएंगे। बाई चांस यहाँ पे कहीं भी कागज़ नहीं मिलते तो शहीद भगत सिंह कॉलोनी उत्तराखंड में हमारा उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का ऑफिस है, वहाँ से भी ले सकते हैं। जो देहरादून नहीं जा सकता मंगलोर बड़े मदरसे में ले ले, और रुड़की में मौलाना आलम साहब से भी कॉन्टैक्ट करके वहाँ से भी कागज़ ले सकते हैं। यानी जो आपने बताया है ज़िला हरिद्वार में जो सेंटर लगे हुए हैं, रुड़की में है इंजीनियर तनवीर आलम साहब खुद वक्फ प्रॉपर्टी का इंदराज कर रहे हैं। मंगलोर में मदरसा मोमिनीन कस्बा मंगलोर में आप पहुंच सकते हैं, मुफ्ती मासूम साहब के मदरसे में, मुफ्ती रियासत साहब के मदरसे में आप जा सकते हैं लंढोरा, और इक्कड़ मदरसे में मौलाना शराफत साहब के मदरसे में आप जा सकते हैं, वहाँ पर सेंटर लगा हुआ है। आप देहरादून से तो देहरादून में आज़ाद कॉलोनी मदरसा दार अरकम में सेंटर लगा हुआ है। तो सेंटर लग चुके हैं, लोग बैठे हुए हैं। बस अफसोस इस बात का है कि हमारे लोग, हमारे मुतवल्लियान, हमारे ज़िम्मेदारान वहाँ पर पहुँच नहीं रहे हैं, क्योंकि ये वक्फ़ अल्लाह की ज़मीन है। ये अगर हमारी अपनी होती, हमारी थोड़ी सी 2 इंच ज़मीन के लिए भी हम लोग बेताब हो जाते हैं, बड़े बड़े लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, लेकिन हम इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। जितने भी लोग देख रहे हैं इस बात को सीरियसली ले, तमाम लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। इंजीनियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हेल्पिंग के लिए अगर आपसे हेल्प लेना चाहें, थोड़ा सा आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताना चाहेंगे ताकि लोग हेल्प के लिए आपको फ़ोन करें और आप उनकी हेल्प कर सकें। जी बिल्कुल, मुझे कॉल कर सकते हैं 9810350494 पे। मुझे 24 घंटे कभी भी कॉल कर लें, मैं उनके लिए हेल्प के लिए हर टाइम तैयार हूँ। ये माहिरीन औकाफ है इंजीनियर तनवीर आलम साहब, इन्होंने अपना राब्ता नंबर बता दिया है। आप सबसे गुजारिश है आप इनसे रब्ता कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। हमारे साथ मौलाना सलीम साहब, इन्हीं के यहाँ आज ये सेंटर लगा हुआ था, तो मौलाना भी कुछ कहना चाहते हैं। हज़रत आपके यहाँ आज प्रोग्राम हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो जमीयत के ज़िम्मेदारों ने मौलाना आरिफ साहब दूसरे हजरात ने इसका मामूर किया है कि जो तरबियती कैब लग रहे हैं आपके मदरसे में लग जाए। हमने इसकी अपनी सादत समझकर इस पर लब्बैक कहा हमने, और बहुत कम वक्त में हमने पूरे तहसील भगवानपुर में इसकी इत्तला करा दी आज के प्रोग्राम की। अल्हम्दुलिल्लाह मुक्तदी हजरात, मुतवल्ली हजरात, एम हजरात और दूसरे ज़िम्मेदारान जो ये सब सिलसिला जानते हैं अपलोड कराने का, सब तशरीफ़ है यहाँ पर, और बड़ी उसमें दिलचस्पी इसमें ले रहे हैं। बस दरख्वास्त हमारी यही है कि इसको वक्त का अपना अहम मसला समझकर अपने दूसरे कामों को पीछे डालकर इस काम को मुकद्दम करें, और जहाँ जहाँ अपने अपने गाँव में हमारी मसाजिद, कब्रिस्तान, ईदगाह, दूसरी चीज़ें वक्फ में पहले से दर्ज हैं, उनको उम्मीद पोर्टल पर उनको दर्ज करा उसके इंशाअल्लाह। वक्त कम रह गया इसके लिए इंशाअल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी प्रोग्राम किए जा रहे बता रहे जो ऑर्गेनाइज़र है जमीयत के मौलाना आलम साहब। मौलाना आलम साहब कहाँ कहाँ अब ये प्रोग्राम होने वाले, थोड़ा सा जल्दी से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ये प्रोग्राम भगवानपुर में मुनक़िद हुआ है। ऐसे ही हर दिन हमारा एक प्रोग्राम कहीं ना कहीं तय है पहले से, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा एक शेड्यूल बना हुआ है। जैसे आज ये मदरसा हिदायतुल उलूम भगवानपुर में मुनक़िद हुआ है, ऐसे ही कल हम दूसरी तहसील लक्सर में मदरसा मजहरुल उलूम फुरकानिया सुल्तानपुर में ये प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं। उसमें हमारे इंजीनियर तनवीर आलम साहब भी वहाँ शरीक रहेंगे, इंशाअल्लाह हम लोग भी शरीक रहेंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा कि तहसील लक्सर के जितने भी औकाफ़ के मुतवल्लियान हैं उनसे गुजारिश है कि वो कल मदरसा मजहरुल उलूम फुरकानिया सुल्तानपुर में तशरीफ़ ले आएँ, और वहाँ पर आकर भी आप जो मालूमात है वो कर सकते हैं, और जो जानकारी नहीं है वो मालूम कर सकते हैं। और ऐसे ही उसके बाद परसों हमारा प्रोग्राम देहरादून खुशहालपुर में लगेगा, इंशाल्लाह इसी तरह का प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा, और वहाँ पर भी हम बहुत जल्द कैंप शुरू करने जा रहे हैं। तो जो हज़रात देहरादून से हैं वो जमीयत उलमा उत्तराखंड के प्लेटफार्म से और जमीयत उलमा ज़िला देहरादून के प्लेटफार्म से खुशहालपुर में आकर शिरकत कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इस वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।